हाय नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रेवल ट्रेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह सुबह की यात्रा है हल्द्वानी के लिए। आप जानते हैं कि अगर हमें उत्तराखंड के पहाड़ों की तरफ जाना है और अगर हम ट्रेन से आने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ट्रेन का सफ़र बहुत ही कन्वीनियंट और कंफर्टेबल रहता है। नेचुरली अगर हम अपनी गाड़ी से जाते हैं तो एक मोबिलिटी का फ़र्क तो ज़रूर रहता है कि आप घर से उठे और चल दिए, लेकिन ट्रेन के सफ़र का भी अपना ही बहुत मज़ा है। मुझे ट्रेन का सफ़र वाकई बहुत पसंद है। एक तो उसमें किताबें पढ़ने को मिल जाता है, वो समय आपके लिए मिलता है जो मी टाइम होता है। आज मैंने प्लान तो यही किया था कि सुबह सुबह ओला मंगा लूँगा और आराम से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से काठगोदाम शताब्दी पकड़ेंगे। लेकिन एज़ यूजुअल अर्ली मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है उसमें 10-15 मिनट वेस्ट हुए, लेकिन कैब आई नहीं। तो अब मुझे अपनी ही गाड़ी में जाना पड़ रहा है रेलवे स्टेशन तक। तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रिलायंस की बहुत अच्छी पार्किंग है, तो गाड़ी वहाँ पे लगाऊंगा और फिर भागूंगा बिल्कुल अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए, क्योंकि बिल्कुल मैं इन द नेक ऑफ द टाइम हूँ। मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि कुछ इधर उधर 5-10 मिनट का हो सके। होपफुली वी शुड रीच देयर इन टाइम। तो मेरे साथ रंजीत भी होगा। वो अपना अलग आ रहा है, मैं अपना अलग जा रहा हूँ और हम लोग होपफुली, तो ऐसा कुछ गलत नहीं होना चाहिए, माता रानी की कृपा है। तो हम लोग आई होप कि आराम से मैं अपनी गाड़ी को पार्क करके और प्लेटफॉर्म पे पहुँच के गाड़ी में बैठ जाऊँ। तो बाकी का जो सफ़र है काठगोदाम शताब्दी का मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। इन द मीन टाइम अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और घूमते रहिए, घुमाते रहिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू। हे फ्रेंड्स, फाइनली मैं यहाँ पे टाइम से पहुँच गया हूँ। गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, अपनी गाड़ी लगी हुई है। मैंने पार्किंग में करी है गाड़ी अजमेरी गेट पे और 3rd फ्लोर पे गाड़ी खड़ी हुई है। टाइम से मैं पहुंच गया हूं यहाँ पे। लेकिन कैब से आने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो ये है कि आप सीधा प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या था कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था रोड्स के ऊपर, तो वो एक टास्क हो जाता है कि आप अपनी गाड़ी पहले पार्क करें और फिर यहाँ पर आएँ। बट अगर कैब नहीं है आपके पास तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आई एम just reached at the platform. तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे खड़ी है काठगोदाम शताब्दी और C8 मेरा कोच नंबर है। तो काठगोदाम शताब्दी से चलते हैं। 6:20 पर सुबह सुबह चलती है काठगोदाम शताब्दी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और करीबन 11:30 बजे हल्द्वानी पहुंचा देती है। इसका जो नेक्स्ट स्टेशन है वो काठगोदाम है और उसके बाद आप बहुत सारे हिल स्टेशन जैसे नैनीताल, नौकुचियाताल, भीमताल वहाँ घूम सकते हैं। तो चलिए बैठते हैं काठगोदाम शताब्दी में। मैं ट्रेन चलने से करीबन 15 मिनट पहले यहाँ पहुँच गया हूँ। अगेंस्ट ऑल द स्ट्रगल अभी तक की जर्नी मज़ेदार रही। ब्रेकफास्ट बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है और कटलेट तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो ये शताब्दी में मिलते हैं। फिर साथ में हमारे पास है बटर ब्रेड, ये मैंगो ड्रिंक, केचप और ये खूबसूरत नज़ारे आपका ब्रेकफास्ट का जो टेस्ट है वो और भी एन्जॉयबल कर देते हैं।
6:20 पर चली थी न्यू दिल्ली से काठगोदाम शताब्दी और अभी 11:16 हुए हैं, मतलब एग्जैक्ट ऑन टाइम हम लोग हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। हमारे पीछे काठगोदाम शताब्दी है जिसमें हम आए हैं कंफर्टेबली ब्रेकफास्ट करके हल्द्वानी काम करेंगे और शाम को इसी काठगोदाम शताब्दी से वापस हम चलेंगे दिल्ली की तरफ। तो फ्रेंड 3:35 PM पर शुरुआत हुई थी हमारे सफ़र की हल्द्वानी से काठगोदाम शताब्दी में बैठकर दिल्ली की तरफ। और हमारा स्वागत हुआ समोसे से, क्रोसेंट से, नमकीन से, पतीसे से और एक बहुत ही बढ़िया चाय के साथ। तो चाय हम पीते हैं और आराम से जर्नी को एंजॉय करते हैं। सो फ्रेंड्स, शाम के 7:15 बजे आपको डिनर सर्व हो जाता है और इस डिनर में बहुत कुछ है खाने के लिए। सबसे अच्छे तो मुझे जो लगती है, ये सूखी सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनाने लग गए हैं अब काठगोदाम शताब्दी में। इसके साथ ही जो स्टैंडर्ड हमेशा मिलती हैं वो एक है पनीर की सब्ज़ी, और पनीर की सब्ज़ी के साथ जो दाल है, येलो दाल, वो तो हमेशा ही डिनर का पार्ट रही है। तो एक काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो जाता है जहाँ आपके पास 3 सब्जियां हैं खाने के लिए। इसके साथ ही आपके पास 2 पराठे होते हैं और एक चावल का जो बॉक्स है। तो एक काफ़ी फुल टू खाना है जिसमें आराम से आपका पेट भर सकता है। तो एंजॉय करते हैं। और खाना रियली में अब जो शताब्दी में मिलने लगा है वो काफ़ी अच्छा है। इसके वो कंप्लीट करती है ये दही का बॉक्स, और इसके बाद आपको सर्व होता है वनीला आइसक्रीम एज अ डेज़र्ट। तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि आप ट्रेन में बैठे हैं। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली हमने सुबह जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं पर हम पहुँच गए हैं। ये खड़ी है हमारी स्कॉर्पियो, और आज जो हमने उत्तराखंड हल्द्वानी का जो सफ़र किया था बहुत ही अच्छा रहा, और शताब्दी ने हमें बहुत टाइम से पहुँचा दिया। इनफैक्ट हल्द्वानी से 3:30 बजे चली थी और 8:50 पे हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके थे। ऐसे ही सुबह जब हम चले थे तो 6:20 पे ट्रेन चली थी और 11:20 पे हम हल्द्वानी पहुंच गए। तो एग्जैक्टली ऑन टाइम। एंड आई मस्ट से कि खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो स्नैक्स सर्व हुए थे, छोटा सा समोसा था और जो उसके साथ में एसेसरीज़ थी, असॉर्टेड चीज़ें थी, वो अच्छी थी। और उसके बाद मैंने जो सूप लिया वो भी बढ़िया था। और खाना तो रियली में जब लास्ट में हुआ था, वो जो सूखी सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी थी, दाल और जो पनीर, वो सब कुछ जो ओवरऑल जो पैक था खाने का, बहुत अच्छा था। तो काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी रही। आराम से किताब पढ़ी काफ़ी देर तक, पावर नैप हुआ और हम लोग टाइमली यहाँ पहुँच गए हैं। तो दोबारा से मैं अपनी ही पार्किंग में हूँ जहाँ से अब मैं गाड़ी को कलेक्ट करूँगा और निकलेंगे अपने घर के लिए। सो आज की जो हल्द्वानी की यात्रा थी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।